नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सबका स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं लीनियर प्रोग्रामिंग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। क्लास 12 का भी आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। हैब में 2023 में भी पेपर होगा। उसमें जो है ना 5 मार्क्स के आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस, जहां मैंने जो सैंपल पेपर से स्टडी किया है उससे आइडिया लगा है। 5 मार्क्स में क्या हो रहा है कि 3 मार्क्स का तो आपको सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और 2 मार्क्स का जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे एमसीक्यू बेस्ड। यानी वो जो है ना एग्जाम का पैटर्न डिसाइड करेगा कि आपको 5 मार्क्स में वो किस तरह से पूछेगा। मिनिमम 1 मार्क्स का तो एमसीक्यू रहेगा ही, मैक्सिमम 2 मार्क्स का भी रह सकता है। तो उस पे ना जो हमने जो एमसीक्यू इसमें 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, 10 क्वेश्चंस को, इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट अगर आप मान लीजिए स्टडी नहीं किए हैं तो प्लीज आप जो है इसको 10 एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट है, इस टॉप 10 एमसीक्यू को आप एक बार स्टडी कर लीजिए। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहेगा आपके लिए और काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है 10 क्वेश्चंस क्या क्या है इसको पूरी तरह से डिस्कस करते हैं और आपको फास्ट भी करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अब इसको हम सब आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए पहले। इस क्वेश्चन में ना ज्यादा ग्राफ वगैरह ड्रॉ नहीं करना है, मिनिमम से मिनिमम आप सोचिए मेंटल कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकालना है। यहां देखिए कह रहा है कि एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू में आप समझिए। कह रहा है कि यहाँ पे द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द हाफ प्लेन, यानी 2x प्लस 3y माइनस 12 लेस देन 0। यानी ये 4 पॉइंट दिए गए हैं और ये 4 पॉइंट इस प्लेन के हाफ में कौन सा लाई नहीं कर रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें जो है ना पुट करके देखेंगे। तो हम बस सिंपली पुट करेंगे, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो लाई करेगा, जो नहीं सेटिस्फाई करेगा नहीं लाई करेगा। तो हम पहला क्या करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या है हमारा 2 और कॉमा 1। ये हम जो है सो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, ये करते हैं हम पुट। ठीक है, तो पुट करिए आप, तो क्या होगा 2x प्लस 3y माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखिए और प्लस 3 इंटू 1 माइनस 12 लेस देन 0। तो क्या होगा 4 प्लस कितना हो जाएगा बताइए, 3 माइनस 12 लेस देन 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया माइनस, ये बताइए, ये माइनस जो है आपका सॉरी 7 और माइनस 12 लेस देन 0, इसका मतलब -5 है। तो देखिए -5 क्या 0 से छोटा है, एकदम सत्य है। तो इसका मतलब ये इस लाइन में, इस प्लेन के जो है, यानी द पॉइंट विच डज नॉट लाई, यानी इस प्लेन में हाफ पार्ट में जो है ये लाई करेगा। तो यस है ये। हमें क्या खोजना है, जो नहीं लाई करेगा। ठीक है, अगर हम बी ऑप्शन को चेक करें तो बी ऑप्शन में आपका क्या है, ये पुट कीजिए। पुट करना है कौन सा पॉइंट 1,2। तो 1,2 रख दीजिए, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12 लेस देन 0। तो क्या हो गया 2 प्लस 6 माइनस 12 लेस देन 0। तो कितना हो गया -4 लेस देन 0। ये इसके लिए भी सही है, ये भी सही है, ये भी हाफ प्लेन में लाई करेगा। अब हम क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट को चेक कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट को, सी को। देखिए आपको चेक करके रेंडमली चेक करना पड़ेगा। तो आपको पुट करना है क्या -2,3। तो इसमें पुट कीजिए, तो 2 इंटू -2। ठीक है, और इसके बाद जो है 3 इंटू कितना 3 माइनस 12 लेस देन 0। तो कितना हो गया -4, और इधर कितना हो गया आपका 9 माइनस 12 लेस देन 0। तो कितना हो गया आपका -3 -7 लेस देन 0। ये भी सही है। ठीक है, आपको कौन सा नहीं सही है ये देखना है। तो अब लास्ट वाला देख लेते हैं हम लोग, इस पॉइंट को। तो इस पॉइंट को जो लास्ट वाला जो है क्या है आपका 2 इंटू 2 प्लस क्या होगा 3 इंटू 3 माइनस 12 लेस देन 0। ठीक है, तो ये हो गया 9 और 4 13, 13 माइनस 12। ठीक है, लेस देन 0। तो 1, अब बताओ, बताइए क्या 1 जो है 0 से छोटा है, एकदम रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा लाई नहीं करेगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, तो इसका आंसर आप जो है यहाँ पे एक बार जो है सो लिख लीजिए। आंसर मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आंसर हो गया आपका डी। आंसर हो गया आपका डी, यानी 2,3। ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है, तो इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। तो देखिए आप चारों चेक करके मत देखिए, एक रैंडमली उठाइए एक अपने आइडिया से, जिसपे वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इस पॉइंट, इस लाइन को वहां पे, तो उसको हम जो है बाहर हो गया वो पॉइंट। ठीक है, पहले आप बता दीजिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड स्लाइड। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ पे कि ये क्या क्वेश्चन कर रहा है। द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6, इसका कौन किस तरह से ग्राफ होगा इस इनइक्वालिटी का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका ग्राफ खींच कर ओपन करके देखते हैं, ग्राफ किस तरह से इसका ओपन होगा। ठीक है, हाँ, तो हम ग्राफ ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम 2x प्लस, यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 2x क्या है क्वेश्चन, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6 है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो है ना यहां पर लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसका हम लाइन खींचेंगे, टेबल बनाते हैं पहले, और टेबल बनाने के बाद जो है x और y। ठीक है, और इसके बाद हम इसका ग्राफ खींचेंगे। तो x रखिए आप 0, तो y कितना आ जाएगा आपको, 3 2 जा 6 2। फिर y रखिए 0, तो x कितना हो जाएगा 3। तो इसका जो है ना आप सिंपली जो है सो लाइन आप खींच लीजिए। ठीक है, और जब लाइन जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपका ये हो गया y, इधर हो गया x, इधर हो गया x डैश, इधर y डैश। ठीक है, इसका लाइन ओपन करना है तो सबसे पहले हम इस पर पॉइंट बना लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इसको इसको जो है सो 1 2 3, ठीक है, इस तरह से मैं देता हूं, जैसे 1 2 4, इस तरह से आप बढ़ा लीजिए। अब देखिए x कितना है 0, मतलब पहला पॉइंट कौन सा बन रहा है 0,2, और नेक्स्ट बन रहा है 3,0। तो 0,x0 चलना है, y पे 2 चलना है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया 3,0, इसका मतलब एक पॉइंट ये हो गया। तो आपका जो लाइन होगा इस तरह से ये होगा 0,2 और क्या होगा 3,0, यही लाइन है। अब आपको इसका क्या करना है, ग्रेटर देन 6 आपको है 6 बता रहा है, तो क्या करते हैं इधर का कोई पॉइंट उठा कर रखिए, और वो अगर सेटिस्फाई होगा तो इधर ही साइड होगा। तो इधर का पॉइंट हमने मान लिया, ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है 0 0, इस पे 0 0 रख दीजिए। तो अगर 0 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 लेस देन, सॉरी आपका क्वेश्चन क्या है 2 इंटू 0 अब प्लस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन 6, क्योंकि हमने ओरिजिन का पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं। तो ये क्या हो रहा है 0 क्या 6 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, बताइए जल्दी। 0 जो है आपका 6 से ग्रेटर तो है नहीं, ये तो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो गलत है, तो इस ये लाइन से पॉइंट इधर था, तो अगर सही होता तो इधर ही साइड होता जिधर पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पे गलत हो गया, इसीलिए आपका साइडेड एरिया जो होगा वो किधर होगा, ये साइडेड एरिया जो होगा आपका इधर होगा, ये साइडेड एरिया है। ठीक है, ये आपका साइडेड एरिया होगा, इधर का पार्ट आपका रीजन होगा कौन सा 2x प्लस 3y, ठीक है, ग्रेटर देन 6 का। अब ऑप्शन आप देखिए यहां से चेक कीजिए, कहता है हाफ प्लेन दैट कॉन्स्टेंट द ओरिजिन। क्या हाफ प्लेन जो लग रहा है, हाफ प्लेन कब होता है जब इसको हम इस तरह से काटते। ठीक है, द हाफ प्लेन दैट कांस्टेंट द ओरिजिन, क्या किया उसके साथ ओरिजिन भी कांस्टेंट कर रहा है, एकदम नहीं है। हाफ प्लेन दैट नीदर कांस्टेंट द ओरिजिन नॉर द लाइन 2x प्लस y, ठीक है, ये भी नहीं आपका आ रहा है। दूसरी बात क्या, यहां भी ये भी पढ़ लीजिए, होल एक्स वाई प्लेन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द, देखिए इसमें कह रहा है कि क्या पूरा एक्स वाई प्लेन होगा एक्सक्लूडिंग द पॉइंट कौन सा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 लाइन, ये भी पॉइंट नहीं, ये पॉइंट आपको लेना है लेकिन एक्सक्लूडिंग को नहीं कंसीडर करना है। होल एक्स वाई एक्स ओ वाई प्लेन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द इतना, ठीक है 2x प्लस 3y इंटायर एक्स ओ वाई, ठीक है प्लेन, पूरा एक्स ओ वाई प्लेन को भी हमें लेना है। ठीक है,
तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हाफ प्लेन दैट नीदर ओरिजिन, हाफ प्लेन ऐसा है जो वहां पे और ना तो ओरिजिन है और ओरिजिन और नॉट द पॉइंट इन द 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आपका यहां से सही हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको डिसीजन लेना है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर जो है आपका कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर होगा आपका थर्ड। अब देखते हैं ये थर्ड क्वेश्चन क्या है। द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटी सिस्टम x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और x प्लस y लेस देन इक्वल टू 3 इज। सबसे पहले यह है कि आपको पहले एक ऐसा रीजन डिसाइड करना है। यहां पे समझिए पहले फटाफट इसको, तब पता चलेगा। मान लिया जाए हमने क्या किया, x प्लस वाई, यहां देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 है, तो हम क्या करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 3 का एक लाइन बनाएंगे। इस लाइन को ड्रॉ करते हैं पहले। तो क्या करेंगे, एक टेबल बनाया हमने और इस टेबल को x, y, तो x 0 तो y 3 और फिर y 0 तो x 3। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे, तभी पता चलेगा ऑप्शन का। देखिए कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपसे नहीं बनेगा। सबसे पहले क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इधर x लिख रहे हैं, इधर y लिख रहे हैं, इधर x डाइस है, इधर y डाइस है। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब आप ये बताइए x कितना चल रहा है, 0 3। पहले तो x आपको 0 3, तो ये वाला पॉइंट हो गया 0 3। ठीक है, और 3 0, ये वाला पॉइंट हो गया 3,0 और 0,3। सॉरी, ये तो पॉइंट आपका 3 हो गया ना, तो 0,3। अब आपको जो है ना ये लाइन आप ड्रॉ कर लिए इस पॉइंट से। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये शेडेड एरिया किधर का होगा, अब आपको समझिए शेडेड एरिया होगा किधर का। सबसे पहले x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 है ना, तो आप क्या कीजिए, इसमें पुट कीजिए। मतलब इधर इधर का एक ओरिजिन ले लेते हैं और इसमें सेटिस्फाई कराते हैं। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 है, तो हम 0 0 रख कर देखते हैं। 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब 0 क्या 3 से छोटा है और इक्वल भी है? नहीं, एकदम नहीं है। सही है गलत है बताइए? 0 3 से क्या है बताइए? 0 जो है 3 से छोटा है। यस सही है। जब सही है तो आपका रीजन कौन सा होगा? ये रीजन हो जाएगा। ठीक है, यही तो हो रहा है। 3 जो है सो 0 3 से छोटा है, तो इधर का ओरिजिन लिया, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये रीजन जो है आपका x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 3 का रीजन हो गया। अब आपको क्या है, उसके साथ साथ ना x ग्रेटर देन, तो ये लाइन हो गया। y ग्रेटर देन, ये लाइन हो गया 0 से, तो ये y ग्रेटर देन 0 का लाइन हो गया, x ग्रेटर देन 0 का लाइन हो गया। और साथ साथ ये भी आपको मेंशन करना है। सॉरी, यहाँ पे एक क्वेश्चन को जो है यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है मुझे, यहाँ पे y नहीं होगा, इस y को हटा दीजिए। यहाँ समझ रहे हैं बातों को? यहाँ सिर्फ x, y को आप हटा दीजिए, x ग्रेटर देन है यहाँ पे, तो यहाँ पे y हटा दीजिए। y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो y जो है ग्रेटर देन, यहाँ पे आप एक चेंज कर लीजिए। यहाँ पे x जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और y लेस देन है, तो x ग्रेटर देन का जो लाइन होगा ना, ये लाइन हो गया। ठीक है, और y इक्वल टू लेस देन और y लेस देन इक्वल टू 6 है, तो 6 वाला लाइन आपको इधर होगा, तो आपका ये वाला लाइन हो गया। ठीक है, और स्मॉल है तो इससे इधर का रीजन आपको लेना पड़ेगा, ये रीजन। ठीक है, तो ये जब रीजन रहेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? अनबाउंडेड एरिया किस किस रीजन में आ रहा है? तो देखिए आप इधर का रीजन आप जब लेंगे, इधर का रीजन लेंगे तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी रीजन होगा और ये भी रीजन होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि ये लाइन कर रहा है इधर आइए, ये लाइन कर रहा है इधर आइए। ठीक है,
तो जो फाइनली जो कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट किधर बन रहा है? कॉमन पॉइंट आपका बनेगा, मैं इसका बता देता हूं, आपको कलर्स कर देता हूं। आपका जो फाइनली कॉमन पॉइंट बनेगा, ये कॉमन पॉइंट बनेगा आपका, ठीक है। ये जो है इसका तो आपको ये लाइन हो गया, ये वाला कॉमन पॉइंट बनेगा आपका, और ये ऊपर वाला, ठीक है। y इजकल टू लाइन जो है ना, x=1 2 3, इस तरह से। सॉरी, मैं इसको एक बार ना थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको, यहाँ पे फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बार फिर से क्लियर करके आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ x प्लस का एक बार और मैं क्लियर करके बताता हूँ, इसमें हो सकता है आप कंफ्यूज कर गए होंगे, तो मैं फिर से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन में एक यहाँ पर y को आप हटा दीजिए, यहाँ पे लिखिए सिर्फ x, यानी कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल ये, और y लेस देन इक्वल टू 6, और x प्लस जो है y लेस देन इक्वल टू 3, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे इसका टेबल बनाइए x y, तो इसका जो है x इक्वल टू 0, तो y 3 है, और ये 3 तो ये 0। अब आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट जितना हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है आपका y है, और ये क्या है, x है, x का है, इधर क्या हो गया x डैश, और इधर हो गया y डैश। अब ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6, इस तरह से 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए यहाँ पे x क्या है, 0 3 0 0 3 और 3 0, ये पॉइंट ले लीजिए, ये क्या हो गया 0 3, और इधर क्या हो गया 3 0, ये 3 0 का हो गया। इस लाइन को हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ का पॉइंट इस पे एक बार पुट करके देखना है। ये देखिए 0 0 0 0 अगर हमने पुट किया, सपोज करें कि अगर आप 0 0 रखते हैं, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 3 हो रहा है एकदम, 0 जो है 3 से छोटा एकदम है, तो जब सत्य है इसके लिए, तो इसका मतलब आपका इसका शेडेड एरिया इधर की तरफ होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि x ग्रेटर देन 0 और इक्वल भी 0 है, तो x इक्वल टू 1 लाइन, x इक्वल टू 2 लाइन, ठीक है। ये कौन सा लाइन होता है बताइए। अब दूसरी बात है कि y इक्वल टू 6 लाइन खींचना है, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इस तरह से होता है ना, तो x इक्वल टू 0 लाइन और ग्रेटर देन, तो यही तो हुआ, ये हो गया, ठीक है। और y इक्वल टू 6 लाइन कौन सा होगा, तो y इक्वल टू 6 लाइन जो है, देखिए y इक्वल टू 6 लाइन तो आपका यही होगा, y इक्वल टू 6 लाइन। तो आपको क्या है, लेस देन करना है ना, तो लेस देन इक्वल टू 6। अब लेस देन इक्वल टू 6 करने के लिए y की वैल्यू जो है या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है। तो लेस देन में देखिए यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू इधर का 5 रखते हैं, तो 5 तो 6 से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब इधर होगा, ठीक है। अब आप देखिए कॉमन एरिया, कॉमन आपको लेना है पार्ट, कॉमन पार्ट क्या लेना है, अब आपको आप समझिए यहाँ पे। देखिए ये कह रहा है कि इस पॉइंट इधर से आपको इस एरिया में लेना है, ठीक है। ये कह रहा है कि आपको इधर लेना है। तो ओवरऑल अगर आप देखे जाए तो अनबाउंडेड एरिया किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर हम बात करें अनबाउंडेड एरिया का, तो एक पार्ट तो आपको देखिए इधर 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 भी जाना है, इस एरिया में भी जाना है, साथ साथ जो है आपका इधर भी आना है, ठीक है, और इधर भी जाना है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो है आपका ये रीजन और ये रीजन, इधर का रीजन, ये रीजन आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, ये अंदर आ गया, फिर जो है ये वाला आ गया और नीचे वाला आ गया, तो ये रीजन पूरा आ रहा है, ठीक है, और ये रीजन भी आ रहा है। तो हमारा कौन सा आ रहा है, अनबाउंडेड एरिया अगर देखा जाए तो हमारे अनबाउंडेड एरिया जो है सो नन ऑफ द एबव, यानी हमारा कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, क्योंकि इधर भी लेना है, नीचे भी जाना है, अंदर भी जाना है, तो ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा आ रहा है। तो इसमें हमारा जो है नन ऑफ द एबव आ रहा है, अनबाउंडेड एरिया, यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट हमारा नहीं आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया है आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हुआ था, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन
दिया हुआ है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो पहले सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या है, समझिए पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये पहले आपको लाइन बनाना है। ये कैसे बनेगा, देखिए इधर ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 1 है, 2 है और 3 है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 लाइन पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, तो ये लाइन हो गया और इससे बाहर जाना है आपको। y ग्रेटर देन 3, तो y ग्रेटर देन y इक्वल टू 3 लाइन ये हो गया और इससे बढ़ा लेना है तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका हो गया और ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका ग्रेटर वैल्यू कितना संभव है, यही हमें देखना है। तो हमारा कॉर्नर लोकेशन कौन कौन सा हो गया, पहले ये बताइए। हमारा ये तो कॉर्नर लोकेशन तो इसका तो, क्योंकि ये वाला पार्ट हो रहा है और ये वाला पार्ट हो रहा है कॉमन पार्ट। ठीक है, तो ये तो अनबाउंडेड एरिया हो गया ना, ये क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया, अनबाउंडेड हो गया। तो जब अनबाउंडेड हो गया, ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कॉर्नर लोकेशन एक पॉइंट आ रहा है ना यहाँ पे 3,3 और उसके बाद दूसरा पॉइंट तो आ ही नहीं रहा है, तो किस पे निकालेंगे, अनबाउंडेड एरिया हो गया। ये कर रहा है इससे इधर चलिए, ये कर रहा है इधर से, तो फाइनली कॉमन पॉइंट तो यही रीजन का है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखिए यहां पे क्या कर रहा है, आपको कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट इन फीजिबल रीजन डिटरमाइन द लीनियर इक्वालिटी, इसमें कौन सा फीजिबल रीजन है इसका। ठीक है, तो इसका रीजन आपको ढूंढना है, फीजिबल रीजन। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका टेबल बना लीजिए आप। जब तक टेबल नहीं बनाएंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6 ये है, तो क्या कीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसका आप टेबल बनाते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इधर लिखते हैं x, इधर लिखते हैं y, तो y 0, x कितना हो गया 3 और x 0, x 0 रख दिया तो y कितना हो गया आपको 2। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा जो है ग्राफ खींच लेना है 3x माइनस 2y इक्वल टू ये 2y लेस देन इक्वल टू 16 है। तो x, तो यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ भी टेबल बना लीजिए इक्वल बना करके। तो इक्वल जब बनाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, x हो गया और y हो गया। अगर आपने x 0 रख दिया तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा -8, और y जब 0 रख दिया आपने तो x हो गया 16/3। तो y आप y जो है सो आप 0 मत रख करके y रख दीजिए, आप जो है 1 रख दीजिए, y 1 रख दीजिए। तो y जब 1 रखेंगे तो 2 इधर चला जाएगा तो 18 यानी 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ 6,1 इस तरह से। ठीक है, अब आप इसका लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन देखिए ड्रॉ करते हैं हम, उससे पता चलेगा आपका इस तरह से लाइन है। तो जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले 3,0, जिससे मान लिया 1 2 3 4 5 6, इधर हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो x पहले तो 30 का कौन सा पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया 30 का, और इसके बाद जो है 0 2 का होगा, तो 0 और 2, तो एक पॉइंट ये हो गया 0 और 2 का। तो इस पॉइंट को हमने एक लाइन खींच लिया। ठीक है, अब इसका जो है ना, अब देखिए ये ओरिजिन की तरफ साइडेड होगा या नहीं होगा, तो 0 0 पुट कीजिए। तो यहाँ पे तो 0 0 पुट कर रहे हैं तो 0 लेस देन 6 एकदम सही है, तो इसका पॉइंट इधर जाएगा आपका। ठीक है, अब एक जो है सो ये लेते हैं हम, कौन सा 3x माइनस 2y इक्वल टू 16 का, तो 0, -8 यानी तो इसको क्या लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है 5, लेकिन ये सब माइनस के साथ, ध्यान रखिएगा माइनस में, -6 -7 और -8। ठीक है, और x जो है सो आपका 0 है और y जो है ये एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा हो गया x हो गया 6 और y हो गया 1, तो 6 और 1 तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
6,1। तो एक एक पॉइंट जो है इस तरह से आपका ग्राफ होगा। और इसका जो रीजन कौन सा होगा, 0 0 जो है ओरिजिन की तरफ ही होगा, क्योंकि यहाँ 0 0 पुट कीजिए तो 0 <60 एकदम सही है, तो इसका जो है इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो अब आपका देखिए इसका कौन सा रीजन आ रहा है, तो 3,-2 एक्स इजकल टू, पहले तो देखिए 4 4 3, तो एक्स इजकल टू, तो आपका तो रीजन यही हो रहा है ना, यही यही रीजन है आपका, इसी रीजन के बीच का होगा। तो आपका क्या है कि 4,3, तो एक्स जो है 4, चलिए तो 4 तो आउट ऑफ बाहर हो गया ना, 4,3 कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो ये तो बाहर हो गया, ये तो होगा नहीं। उसके बाद जो -2 4, तो एक्स इजकल टू -2 और वाई इजकल टू 4, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, -2 यहाँ का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका बाहर हो गया। एक्स इजकल टू 3, तो एक्स इजकल टू 3 तो आपका यहाँ पर हो गया, और वाई इजकल टू -2, तो यानी यहाँ का पॉइंट हो गया। ठीक है, -3 और -2, तो आपका जो है ना सी ऑप्शन एक हो रहा है। 3 - 4, एक्स इजकल टू 3 और y इक्वल टू -4, तो आपका इस रीजन में हो गया, ये भी बाहर हो गया। ठीक है, तो यानी ऑप्शन कौन सा हो रहा है आपका, सी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यहां पर 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब समझिए पहले अच्छे से। यहां कह रहा है कि द कॉन्स्टेंट -x + y लेस देन, क्या है, -x + y लेस देन इक्वल टू जो है 1 का है। तो कैसे करूं मैं यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे यही काम करना है कि माइनस जो x, सबसे पहले जो पॉइंट दिया हुआ है -x + y लेस देन इक्वल टू 1, तो -x + y, ठीक है, इज इक्वल टू 1 मान लीजिए। तो x, ठीक है, आप इसको मान लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, आप जो है सो माइनस कॉमन ले लेते हैं, या ये भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। -x + y इज इक्वल टू 1, इसका लाइन टेबल ड्रॉ कर लीजिए। तो जब मैं इसको टेबल ड्रॉ करता हूँ, तो इधर x इधर y, तो y 0, तो x क्या हो गया -1, फिर x 0, तो y जो है आपका 1 हो गया। और एक टेबल और इसका ड्रॉ कर लेना है, फटाफट ये सब काम करते रहना है आपको। टेबल 3y ग्रेट लेस देन इक्वल टू 9 है, तो 9 का तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखिए इसका टेबल के इक्वल मान करके x और y, तो y आप अगर आप 0 रखते हैं तो x तो -9 होगा। ठीक है, अगर y 0 रखते हैं तो x तो माइनस हो गया, और x जो है अगर आप 0 रखते हैं तो y तो 3 होगा। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, और तीसरा कंडीशन तो आपको पता ही है, x और y क्या है, दोनों जो है ग्रेटर देन 0 है। तो इस तरह से टेबल बना लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इधर 1 2 3 4, ठीक है, ये y एक्सिस है, 4 5 6 इस तरह से है। अब आप देखिए यहाँ पे इधर चलते हैं निगेटिव में, है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -1 0 पर चलिए पहले, तो -1 और 0, तो एक तो पॉइंट ये हो गया, और 0 1 पर चलिए, तो 0 और 1 पर चलिए, तो ये पॉइंट बन गया, लाइन बन गया। अब ओरिजिन के किधर होगा, तो 0 0 पुट करेंगे, तो ये 0 0 1 से छोटा है, तो इसका सेटेड एरिया आपका इधर हो रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, -x + 3y का लाइन आपको खींचना है। ये लाइन किसका है, ये है आपका -x + y, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 का। अब इसमें देखिए यहाँ पे ओरिजिन पुट, इस लाइन का ग्राफ खींचिए, तो -9 और 0, तो एक तो पॉइंट ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया 0 और 3, तो x इक्वल टू 0 और 3, तो एक लाइन यहाँ पे आपको खींचाएगा इस तरह से। ठीक है, और इसका देखिए ओरिजिन पुट कीजिए, 0 0 0 9 से छोटा है, एकदम सही है, तो इसका जो है आपका रीजन ये वाला हो गया, इधर वाला रीजन हो रहा है नीचे, यानी आपका हो गया कि -x + 3y लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, अब आप अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो है ना, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 है, तो x इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो आपका इधर का रीजन हो रहा है, और x ग्रेटर देन 0 का,
इक्वल टू y ग्रेटर देन 0 और इक्वल का हो गया आपका ये वाला लाइन। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो आपका कौन सा रीजन आ रहा है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो रीजन जो आ रहा है ये वाला रीजन आ रहा है, कॉमन रीजन जो है ये वाला रीजन आ रहा है। तो क्या बॉन्डेड एरिया है, ये वाला पार्ट आपका होगा। ठीक है, तो देखिए ये एक तरह से अनबाउंडेड हो गया ना, तो अनबाउंडेड हो गया तो अनबाउंडेड ये क्या है, फीजेबल स्पेस हो गया। ठीक है, ये अनबाउंडेड फीजेबल स्पेस हो गया, ये सब कॉर्नर लोकेशन हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजी इजी क्वेश्चन हम हैं, इसी तरह से आएंगे आपके। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कहता है द लीनियर इनइक्वालिटी, कह रहा है कि द लीनियर इनइक्वालिटी या इक्वेशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन द वेरिएबल ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जब लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते हैं, किसी जैसे ये जो मेन जो दिया जाता है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालिए या मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो इसका मतलब उसके साथ जितनी भी कंडीशन दी होती है उस सारे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जितनी भी कंडीशन दिए रहेंगे लीनियर इक्वालिटी में सबको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कांस्टेंट, यही हम लोग इसको बोलते हैं, जो भी वेरिएबल जो भी कंडीशन दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज, देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये समझना है। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है किसी भी चीज का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना, यानी जो फंक्शन है ना उसको ऑप्टिमाइज करना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो या मिनिमम वैल्यू निकालो। ठीक है, कोई ना कोई पॉइंट तो कई सारा है, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पर वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो क्या होगा, फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज। तो आपका जो आंसर होगा फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज, ये आपको टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अब जो ऑप्टिमल वैल्यू होता है वो कैसे निकालते हैं, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑब्टेन्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉर्नर। जितने भी फिजिबल स्पेस होता है, जो बाउंड्री होती है उस पे जहां जहां कॉर्नर लोकेशन होता है ना, उसी कॉर्नर लोकेशन को पॉइंट लेकर के ऑप्टिमल वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, हम इसमें आपका द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, यही आपका ऑप्शन सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 है, जो हमने सैंपल पेपर से उठाया है। और ये क्वेश्चन को मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। अब देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से है। ठीक है, और मैं कुछ आपको भी दूंगा काम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बनाऊंगा इस क्वेश्चंस का। ठीक है, इस क्वेश्चंस को जो है आप समझिए पहले क्या है। देखिए इसके साथ ना कुछ कंडीशन भी दी हुई है, क्या कंडीशन आप समझिए पहले। सबसे पहले कहता है यहाँ पे क्वेश्चन है कि द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द शेडेड अनबाउंडेड फीजिबल रीजन ऑफ एलएलपी आर, ये जो है ना कॉर्नर पॉइंट सब दी हुई है, सो इन द फिगर, अभी मैं फिगर बना रहा हूं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे आपको जो ग्राफ दिया हुआ है ना इस तरह से दिया हुआ है, मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। एक ग्राफ लाइन तो आपका इस तरह से है, ठीक है, और एक लाइन जो है आपका इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ का जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,4, और यहाँ का जो दोनों का जो पॉइंट कट रहा है ये है 0, 6 और 1.6, ये पॉइंट है। और यहाँ जो पॉइंट है वो सी है जो 3, क्या है 0 है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे कह रहा है ये पॉइंट दिया हुआ है, ये एक y एक्सिस है, ये क्या है x एक्सिस है। ठीक है, ये x डैश है, ये y डैश है। ठीक है, अब आपका क्या है कि यहाँ पे जो है ना ये आपका ये 3 का पॉइंट हो गया, और ये जो है तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, यहाँ 0 हो गया, और यहाँ का आसपास 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर आपका 4 हो गया, इधर आपका 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से पॉइंट दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो आपका कौन कौन सा पॉइंट हो गया, एक तो पॉइंट ए हो गया 0,4, और बी हो गया 0,6 और 1.6, और सी पॉइंट हो गया 3,0। ठीक है, अब इस पे क्या कर रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू तो आप सब पे आपको निकालना है पॉइंट का,
जेड क्या है हमारा फिजिबल सोल्यूशन पे, तो जेड हमारा क्या है पहले ये देखिए, जेड इक्वल टू हमारा है 4x प्लस 6y। तो इसमें क्या कीजिए, इस पॉइंट को रखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। सबसे पहले इस पॉइंट के लिए देखते हैं, तो अगर इस पॉइंट को देखेंगे, इस पॉइंट को अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, 4 × 0 और प्लस 6 × 4, तो कितना हो गया 24। एक तो ये हो गया। उसके बाद इस पॉइंट को अगर हम पुट करें, तो इस पॉइंट को अगर हम पुट करें तो क्या हो गया 4 × 0.6 और प्लस 6 कितना 1.6, तो 6 चौके 24 2.4 और प्लस ये, तो कितना हो गया आपका, मान कर चलिए 0 न 12 12 हो गया। और इस पॉइंट के लिए अगर हम चेक करें तो z की वैल्यू कितनी होगी 4 × 3 अब प्लस क्या हो रहा है 6 × 0, तो कितना हो गया 12 प्लस 0, तो कितना हो गया 12। अब आप देखिए कह रहा है इसका मिनिमम वैल्यू एक तो 12 भी हो रहा है और एक यहाँ भी 12 हो रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो रहा है 12 हो रहा है, तो 12 वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो रहा है 24। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है, क्योंकि आपका फिजिबल रीजन कौन सा है, यही तो रीजन है फिजिबल रीजन, ठीक है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपके दो पे वैल्यू पे जो है आपका बी और सी ऐसा है पॉइंट जहां पे क्या हो रहा है, आपका बी और सी पे जो है सो मिनिमम वैल्यू आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन आ रहा है सी हो रहा है। बी और सी पे दो पॉइंट पे तो आ रहा है ना, एक तो 3 0 पा रहा है और एक 0.6 इंटू कॉमा 1.6 पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो रहा है सी हो रहा है सही। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चंस वगैरह आपको करना है, ठीक है। पहले ये भी तो देख लीजिए एक बार, देखिए इसके अकॉर्डिंग तो ये आया, लेकिन पहले इसका भी एक ग्राफ खींच कर देख लेता हूं मैं। इसका जो कि जेड इक्वल टू 4x + 6y, ठीक है, इक्वल टू 12 का ग्राफ अगर खींचे तो x + 3y = 4, तो इसका स्लोप इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, इस तरह से हम फिजिबल रीजन का निकाल सकते हैं, सही है ये, क्योंकि स्लोप इसका लाइन इस तरह से बनेगा तो हमारा सही आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो इस तरह से हम जो है ना एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए हैं, तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म।